अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकार। आज आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। गंडापुर साहब की किस्मत का जो महवर है वो पिशावर हाई कोर्ट है। और पिशावर हाई कोर्ट से हमेशा से पीटीआई के लिए खुशखबरियां आई हैं। लेकिन एक ऐसा मसला था जिसमें पीटीआई को धचका लगा था और सेटबैक हुआ था, वो थी रिजर्व सीट्स। खैर, अभी भी पीटीआई के लिए जो है वो खुशखबरी है, क्योंकि उनका जो कहते हैं ना बेड़ा गर्क होना, वो तो वैसे पहले ही हुआ पड़ा है। लेकिन उनको किसी और से खदशा, किसी और से जो है नुकसान का अंदेशा नहीं है। अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियां, वो वही वाला मामला है। और गंडापुर साहब को क्या जरूरत है किसी ऑपोजिशन की। गंडापुर साहब, आपकी पर्सनैलिटी वही है कि आपके ऊपर सूट करता है यार। आपके ऊपर शराब बरामदगी केस सूट करता है, आपके ऊपर असला बरामदगी केस सूट करता है, आपके ऊपर बदमाशी सूट करती है, आपके ऊपर लाहौर लश्कर आना सूट करता है। पीटीआई के लिए जनाब एक ही बात है जिसके लिए वो मशहूर है, वो है 9 मई। 26 नवंबर है उसके लिए, 5 अक्टूबर है। ना पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम है। तो आपका यही तो इम्तियाज है, क्योंकि आपको हिस्ट्री से यही मिला है और आपकी जो ट्रेनिंग हुई है वो एक ऐसे शख्स के हाथों हुई है। पीडीएमए की तरफ से 48 घंटों का एक अल्टीमेटम दिया गया कि अगले 48 घंटों में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी होगा। उसके लिए हमेशा से हम सिर्फ इमदाद तक जो है वो मौजूद रहते हैं। हम सिर्फ जो है वो बाद की कार्रवाइयों तक मौजूद रहते हैं, वो भी अल्लाह खैर करे, शाज़ो नाज़र ही कोई आता है। सानिया सवात आपके सामने है, उसमें भी होशरबा इंकशाफात हो रहे हैं और अभी भी मुकम्मल होनी है वो तफ्तीश। और इंक्वायरी भी चल रही है और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी चलेगी। अभी तो उसमें यही है कि इमदादी जनाब, आप इमदाद छोड़ें, आप पहले ये बताएं हेलीकॉप्टर कहाँ था, आपकी टीमें कहाँ थी, आपको पहले जब वो मौजूद थे वहां पे, वो पहले तमीर क्यों होने दिया, यहाँ पे जो इतनी सारी आपने गैर कानूनी तमीरात करवाई है वो किसके हुक्म पे हुई। तो इसमें आपको बहुत सारे धचके लग रहे हैं और अभी तक उस बच्चे की लाश जो है अब्दुल्ला की, वो नहीं मिल सकी है। लेकिन इसी दौरान जनाब सिर्फ ये है कि हमने क्या करना है, हमने दिखाने के लिए वो पानी निकालते हुए दिखा देना है, घूमते हुए दिखा देना है। पंजाब में भी यही सूरत हाल है, पूरे मुल्क में यही सूरत हाल है। लेकिन होता क्या है कि हम जो है ना वो एक्टिव होते हैं, वो इसलिए कि जनाब हम पहले अलर्ट तो जारी हो चुका है, लेकिन उसके लिए आपने कार्रवाई क्या की, साजो सामान क्या रखा हुआ है, उसके लिए आपने पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या किए हैं। आपका आप हमेशा होता क्या। अब यहाँ पे अगर दूसरी तरफ आए तो जनाब वो प्रिकॉशनरी मेजर से याद आया, पैसा, पैसे से याद आया आपको कि असेंबली में जनाब तनख्वाहें बढ़ी हैं। वो ख्वाजा असद साहब की तनकीद है, लेकिन वो है ना मीठा मीठा अड़पड़ा कोड़ा कोड़ा थू थू। आप ये बताएं, आपने अपनी तनख्वाहें जब बढ़ी हैं उसको आप रिसीव नहीं कर रहे। आपने स्पीकर के लिए कहा है तो स्पीकर ने तो उसको खत लिख दिया प्राइम मिनिस्टर को कि भाई ये देख लो, मैं अपनी तनख्वाह नहीं ले रहा जब तक आपका मुकम्मल फैसला नहीं हो जाता। तो इसमें ये है सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह खेलने वाली जो है ना ये हुकूमत की हमेशा से है। और रही बात आम आवाम पे, तो आप चेक करें, बिजली के बिलों के अंबार हैं जनाब, स्लैब सिस्टम के अंबार हैं, टैक्सेस के अंबार हैं। 200 यूनिट पे जनाब कुछ हो रहा है, 100 पे कुछ हो रहा है, 50 पे कुछ हो रहा है, 201 पे कुछ हो रहा है। वो जुल्म बंद नहीं हो रहा, बिजली चोरी बंद नहीं हो रही है। बिजली के जनाब जो इतने सारे आपने टैक्सेस डाले वो नहीं हो रहे। यही शहबाज शरीफ साहब हैं जो कहते थे कि 70 पे पेट्रोल पे जनाब सरकार को, पीटीआई गवर्नमेंट में 70 पे फौरन कम कर देनी चाहिए, इससे हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होना। तो जनाब जो आपने 9 रुपए बना बिठाए हमारे लिए, जो किस्मत में हमारी डाल दी है, उससे हुकूमत को क्या नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा। तो आप ये बताएं कि ये आप हुकूमत में बैठ के कुछ हो रहा है, पीछे कुछ हो रहा है। ये क्या ऐसी क्या दो नंबरी है, ये पॉलिटिकल इतनी इसलिए दाग लगा हुआ है सारी सियासत पे कि सिर्फ गंद है सियासत में, ये मुनाफिकत है कि अपनी हुकूमत हो तो कुछ और रवैया अख्तियार कर लो और दूसरे की हुकूमत हो तो तनकीद का अंबार लगा लो। ये बिजली के बिलों का, टैक्सेस का जो आपने पहाड़ हम पे तोड़ा हुआ है, पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, बिजली, ये सारा हमारे ऊपर आपके तोहफे हैं जनाब। अच्छा, दूसरी चीज है जनाब आपके साथ ये है कि इसराइल ने जनाब अभी ताजा ताजा अटैक किया गजा पे, 108 जो है वो शहीद कर दिए हैं। और ये अभी जंग बंदी के करीब है, क्योंकि इन्होंने शराइत मान ली है। तो इंटरनेशनल अस्पताल के डॉक्टर को भी उसको जान से हाथ धोने पड़े हैं, शहीद हो गए हैं। और अभी 60 दिन की जो जंग बंदी के लिए जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये आपस में लाशों का जो है वो आपस में एक्सचेंज होना है, वो भी हो रहा है। पीटीआई के लिए सेटबैक यही है कि न्याजी महात्मा साहब बी माइनस हैं और इनके आपस में जो टूट फूट है, खाली बैठने से जनाब आप यकजहती नहीं दिखा सकते। आपकी जो ग्रुपिज्म है, आपके अंदर जो इतनी सारी मुनाफकत है, एक बंदा उधर बैठता है, एक बंदा इधर बैठता है, एक बंदा सामने, एक बंदा पीछे। तो ये जो है ना, ये दुनिया से ऐसे नहीं छुप सकती चीजें। ये जो है ना सिर्फ आपने एक मकरू चेहरा बना के कोशिश की है, लेकिन ये जाया ही जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान भारत की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो उनके वजीर खारजा, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने माना कि हमारे 3 राफेल तबाह हुए। जेडी वैंस जो है वो उस रूम में बैठा हुआ था, मैं भी बैठा हुआ था। तो जब हमें बताया गया कि जनाब पाकिस्तान ने अब मैसिव स्ट्राइक असॉल्ट करना है और फिर जनाब आपकी बर्बादी होनी है, मलिया मेट होना, आपका क्रियाक्रम भी नहीं होना, राम राम सत्य भी नहीं होना, तो इसलिए आप बच जाएं, तो पाकिस्तान के साथ ऐसी हरकत ना करें। ये है पूरी दुनिया के सामने, लेकिन कौन नहीं मान रहा।
आले यूथ नहीं मान रही, इमरान नहीं मान रहे। यूथियास की दिमागी कैफियत का अंदाजा इसी बात से लगाएं कि पूरी दुनिया जिस सच को मानती है वो उसके हकाइक सामने है हर चीज के, लेकिन वो नहीं मानेंगे। आप वो कहते हैं ना मैं ना मानू। अब अलर्ट जो है ना जारी हुआ है जनाब मुहर्रम अलाम का भी, कि इस बारिश में जनाब कोई ऐसा फ्लड या कोई ऐसी सिचुएशन जो हो उससे मीट किया जा सके। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, हमारे यहाँ पे बिजली जो है ना लगने से जो है बात होती है, पानी बह जाने से घरों की बर्बादी होती है, जलजले आते हैं, लेकिन कोई पहले से प्रिकॉशन भैया ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा इफेक्ट होना वो पाकिस्तान पे हुआ है। लेकिन उसमें हमारे अपने किरदार हैं, हमारी अपनी जनाब वो हठधर्मी शामिल है, हमारी जनाब वो जो हमने कानून की पाबंदी नहीं करनी, हमने जनाब स्मोक से जनाब तदारुक नहीं करना, हमने पॉल्यूशन से बाज नहीं आना, हमने कूड़ा भी फेंकना है, हमने जनाब शोर की आलूदगी भी नहीं छोड़नी, हमने किसी कानून पे अमल नहीं करना, हमने टाइमिंग की भी पाबंदी नहीं करनी है, बस सिफारिशें करानी है। खैर अभी जो मामला चल रहा है जो पीडीएमए का और सवात वाला इंसिडेंट का, उसमें भी होशर भाई इंकशाफात हो चुके हैं, वो आपको पहले शेयर कर चुका हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंतशार, पाकिस्तान तो नहीं लगाऊंगा, ये बीएलए बीवाईसी और ये सारे हम इन्हीं को एक ही पार्टी में डालते हैं, पीटीआई भी उसी में शुमार होती है। आपके लिए खबर ये है कि जनाब जो पूरी पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो जब इंडिया जंग में जनाब इनके खिलाफ थी, पूरा एक बयानिया बना हुआ था, सफारतकारी मैटर पे हम साथ इकट्ठे थे, हम लड़ रहे थे, बच्चा बच्चा साथ था। सिर्फ एक कौम है यूथ जो है इमरान थी, जो सिर्फ आज भी लगी हुई है कि वो किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की जो मैशियत है उसको धचका लगता रहे, बयानिया हमारा बने, न्याजी महात्मा साहब बाहर आ जाए, ऐसा नामुमकिन है। न्याजी महात्मा साहब जेल में गड़े सड़ेंगे और गंडापुर साहब की बदमाशी भी जो है वो तुन दी जाएगी। और ये रही बात आपस की हुकूमत के खात्मे की, तो जनाब ये आपका अपना फैसला है, आप चाहें तो गिराएं। ये अहमकाना हरकत आपने जो पहले की थी 3 असम्बलियां की गिराने वाली, वो भी कर सकते हैं, आप कर लें। आपके लिए सिर्फ वही शर्मिंदगी, ज़लीलो ख्वार होना, सिर्फ यही आपका मुकद्दर है। और आपके लिए जनाब सिर्फ सरप्राइजेस हैं, क्योंकि दुनिया भी जानती है कि अल्लाह ने मदद की, आर्मी चीफ डटे रहे, वजीर अजम की काविशें शामिल है, वजीर दाखिला ने इंकशाफ किया, वो सारी दुनिया के सामने है कि जनाब किस तरह हाफिज साहब जो डटे रहे और इंडिया को भरपूर जवाब दिया, और 4 गुना ज्यादा जवाब दिया, और हमारे मिसाइल वो हिट किए उनकी बिल्कुल एक्यूरेट, जो हमारी एग्जैक्ट फाइन पोजीशन थी उसके ऊपर, और उनका अगर कोई ऐसा हमला हुआ, लेकिन अल्लाह ने हमें बचाए रखा। तो ये जो शॉकिंग न्यूज़ है ना आपके लिए गंडापुर साहब, आपको सितंबर तक जनाब रिलीफ मिला है पेशावर हाई कोर्ट से। लेकिन और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें आप खुद अपने आप को धुसा चुके हैं, खुद जनाब वो गिरा चुके हैं, वैसे तो गिरे हुए बंदे हैं आप। लेकिन ख़ैर आपके लिए यही खुशखबरी है कि आपको जल्द अज़ जल्द जो है वो गिरफ्तारी का अमल आपके लिए होगा, क्योंकि आपकी करतूतें ऐसी हैं, आपको आपकी पॉलिसियाँ ले उड़ेंगी, आपकी बड़ी विकेटें गिरने वाली हैं। ये भी आपको बताऊँ कि पीटीआई की बड़ी अहम विकेटें गिरने वाली हैं। और मंज़र-कशी जो है वो इस तरह है जिस तरह पहले जहांगीर तरीन साहब लेके आते थे जहाज़ भर-भर के। अब पीटीआई की बहुत सी विकेटें जो है मखसूस नशिस्तों वाला केस आप देख लें, और आपको